प्रथम बंदो गुरु चरण, जिन अगम गम्य लखाया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि, पट खोलि दरस दिखाया। अध्यात्म पिपासु आत्माजन, यह मानव जीवन बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है और इस जीवन का उद्देश्य परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति है, त्रैताप दुख से निवृत्ति है और परम आनंद की उपलब्धि है। यह तीन कार्य मानव जीवन के लिए सर्वप्रधान है और जितने कार्य हैं सभी गौण हैं, अपितु ठीक इससे उल्टा होता है। यही कार्य जो मनुष्य जीवन के लिए प्रधान है गौण हो गया है और जितने कार्य जीवन का है वह प्रधान बन गया है। संसार में तीन तरह के जो ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये ताप दुख हैं। इन्हीं तीन दुखों से संसार के प्राणी दुखी होते हैं। दैहिक का अर्थ है शारीरिक दुख, भौतिक दुख, संसार में अर्थाभाव और शारीरिक दुख में रोग व्याधियां, ये सभी दैहिक दुख कहलाते हैं। और दैविक दुख उसे कहते हैं जो अनायास ही कोई समस्याएं आ जाए, प्रलय सा जीवन हो जाए या भूकंप आ जाए, यानी इस प्रकार के दुखों को दैविक दुख कहते हैं। तो इन्हीं दुखों से हर प्राणी प्रेरित हुए रहते हैं। सद्गुरु इन्हीं दुखों से बचने का उपाय बताए हैं। सद्गुरु कबीर साहब चारों युगों में मानव जीवन में चेतावनी देते हुए अनेकों शब्द कहा, अनेकों भजन के माध्यम से और साखी के माध्यम से कई तरह से समझाया है। हम सभी उन्हीं सद्गुरु का अनुसरण करना हम सबों के लिए अति उत्तम है। इन दुखों से बचने के लिए और उस परमपिता परमेश्वर की परमानंद की उपलब्धि करने के लिए हम लोगों का यह मानव जीवन है। उसी लक्ष्य में हम लोगों को जीना चाहिए। साहब ने शब्द से समझाया कि आत्मा, जीवात्मा वह धोबी है और मन कपड़ा है। धोबी जीवात्मा को उस परमानंद परमपिता परमेश्वर जो अविगत है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्व साक्षी, सर्वनियंता है, उन्हीं के जल प्रपात के समान वह है सब। उसमें धोबी रूपी आत्मा खड़ा है और प्यास लग गई है। प्यास मिटाने के लिए माया रूपी धोबी का वह आस करता है
शब्द सुनेंगे, शब्द समझाया साहिब ने सबसे। धोबिया जल बिच मरत पियासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा, जल में ठाड़ पिए नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। ओ जल में ठाड़ पिए नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। अपने घाट का मर्म न जाने, अपने घाट का मर्म न जाने, कर धोबियन की आशा, धोबिया जल बिच मरत पियासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। छिन में धोबिया रोबे धोवे, छिन में धोबिया रोबे धोबे, छिन में होय उपाय, छिन में धोबिया रोबे धोबे, छिन में होय उदासा, सच आपे बंधे कर्म की रस्सी, आपे बंधे कर्म की रस्सी, आपन घर के फासा, आपन घर के फासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा, जल में ठाड़ पिए नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। सच्चा साबुन ले न मूरख, सच्चा साबुन ले न मूरख, है संतन के पासा, दाग पुराना छूटत नहीं, दाग पुराना छूटत नाही, धोबत 12 मासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। एक रति को जोर लगावे, एक रति को जोर लगावे, छोड़ दियो भरी मासा, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, आछत अन्न उपासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा, ओ धोबिया जल बिच मरत पियासा। साहेब फरमाते हैं कि धोबी रूपी आत्मा जल प्रपात रूपी उस परम प्रभु के
गोद में खड़ा है और मन रूपी कपड़े को धो रहा है। धोबिया जल विच मरत प्यासा, और प्यास लगी हुई है। जल में खड़ा है, प्यास लगी है, पर 2 अंजुल जल उठाकर पीकर अपनी प्यास बुझा नहीं लेता। इतना दिग्भ्रमित है कि माया रूपी धोबिन की आशा करता है। धोबिया माया रूपी धोबिन की आशा करता है। तो साहेब कहते हैं, जल में ठाड़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। धोबिया जल विच मरत प्यासा। तो यह हैरानी की बात है कि प्यासा मर रहा है आत्मा रूपी धोबी। अब रही बात की प्यासा है, प्यास लगी है। प्यासा का अभिप्राय यहाँ यह है कि आत्मा संतुष्ट नहीं है संसार के विषयों से, माया से और संसार के वस्तुओं से संतुष्ट नहीं है। चाहे इस आत्मा को कितना भी सामर्थ्य हो जाए, संपूर्ण विश्व के सुख मिल जाएं, लेकिन यह तृप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि यह तृप्ति का आधार ही नहीं है। इसमें यह आत्मा प्यासा ही प्यासा है। जल विच मरत प्यासा, परमात्मा की गोद में है। आत्मा परमात्मा की गोद में है और इसे प्यास लगी है, परमात्मा की प्यास। प्यास किससे बुझेगी? आत्मा को परमानंद मिले तभी तो प्यास बुझेगी इसकी। शब्दानंद मिले तभी तो प्यास बुझेगी। तो उस शब्दानंद परमानंद के प्राप्ति के बाद ही इसकी प्यास बुझ सकती है। लेकिन यह आशा किसकी कर रहा है? माया की। माया किसे कहते हैं? गो गोचर जह लगी मर जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां गो मने इंद्रिया की पहुंच, चर मने इंद्रिया की पहुंच जहां तक है, जहां तक मन की भी पहुंच है, तो उस पहुंच में गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो माया उस माया के चक्कर में यह जो है बेचैन रहती है। आत्मा इनकी प्यास नहीं बुझती है। जहां तक देखते हैं, जहां तक सुनते हैं, जहां तक करते हैं, जहां तक पहुंच है, वह सभी माया ही माया है। लेकिन वह माया भी उस परमात्मा की गोद में ही है। आप भी परमात्मा की गोद में ही है। सारा ब्रह्मांड परमात्मा की गोद में, सारी सृष्टि परमात्मा की गोद में है। इसलिए जो है उस परमात्मा की गोद में रहते हुए इसे आभास नहीं है। तो साहब कहते हैं, जल विच मरत प्यासा, जल में ठाड़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। नहीं पी सकता है। इसकी आशा धोबिन के पीछे पड़ी हुई है, माया के पीछे पड़ी हुई है। इतना सहज है परमात्मा, बहुत सहज है। परमात्मा से और करीब आत्मा के लिए दूसरा है नहीं। बीवी बाल बच्चे संसार परिवार जितना है वो सभी बहुत दूर है, पर परमात्मा बहुत करीब है। साहब कहते हैं, साहेब मिल गए तिल ओले, तिल की ओट में वह परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन उलटना पड़ता है, उलटना पड़ता है। साहब कहते हैं, छिन में धोबिया रोबे धोबे, छिन में होय उदासा। और इसी माया के चक्कर में छन छन में धोबी रोता है,
कभी कोई दुख हो जाता है इंसान को, कभी कोई दुख हो जाता है, अब रोता बिलखता रहता है, क्षण में उदास होता है। यानी जीवन के दरमियान ये सब घटनाएं घटती रहती हैं। छिन में धुबिया रोबे धोबे, छिन में होत उदासा, आपे बंधे कर्म की रस्सी, आपन गर के फांसा। अपने ही कर्म करके ऐसे कर्म हम करते हैं जिससे हमारे गले में फांसी लग जाती है। आपन गर के फांसा, आपे बंधे कर्म की रस्सी। कर्म हमें तो करना ही होगा, हम तो कर्म करेंगे, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। अच्छा करें या बुरा करें, कर्म तो करना होगा, और कर्म ही बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए आपे बंधे कर्म की रस्सी, आपन गर के फांसा। हमारे ही कर्म हमारे गले की फांसी बन जाती है। कहते हैं साहेब कि सच्चा साबुन ले न मूर्ख है संतन के पासा। जो सच्चा साबुन है अपने मन के मैल को धोने के लिए और उस परमात्मा को देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, वह साबुन संतों के पास है। जो संसार के प्राणी दुख में रहते हुए भी, दुख भोगते हुए भी संतों के तरफ देखते भी नहीं और उनके वचनों पर विश्वास भी नहीं करते, जो कि उनका दुख छूट जाए। सच्चा साबुन ले न मूर्ख है संतन के पासा, दाग पुराना छूटत नाही, धोबत 12 मासा। पुराना दाग है, आज का दाग है, जन्म जन्मांतर का दाग है। जन्मों से हम जन्मते मरते हैं, इस बीच में जन्म लेते हैं, बाल बच्चे परिवार होते हैं, बूढ़ा हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर परिवार होता है, फिर परिवार से बूढ़ा होकर मर जाते हैं। ये चक्कर तो अनादिकाल से चल रहा है, जब से प्रभु से बिछड़े हैं तब से चल रहा है हमारा, और इसी चक्कर में प्राणी दुख भोगते रहते हैं। पर यह सत्य रहस्य को नहीं जानना चाहते और नहीं सत्य मार्ग पर चलना चाहते हैं। साहब बार बार चिताते हैं, साहब कहते हैं एक रत्ती को जोर लगावे छोड़ दियो भरी मासा। एक रत्ती को जोड़, सारे प्राणी एक रत्ती पर जोड़ लगाते हैं। क्या रत्ती है? माया पर, माया के विषय पर, संसार की इच्छाओं पर। संसार की इच्छा, शॉर्ट में कह दीजिए कि संसार की इच्छा। संसार की इच्छा के लिए प्राणी जो है वह पूर्ण जोर लगा देता है, पूर्ण शक्ति लगा देता है। और जो भरी मासा का अर्थ है समुद्र के समान, अनंत समुद्र के समान जो परमानंद सुख है उसको छोड़ देता है। अनंत परमानंद रूपी अनंत समुद्र के समान जो परमानंद सुख है उसको छोड़कर क्या करते हैं? बस वही विषय रूपी माया के पीछे संपूर्ण जोर लगा देते हैं। साहब कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्नुपासा। यही कारण है। क्या होता है कि कोई व्यक्ति के आगे थाली में भोजन पड़ा हो और वह भूखा तड़प रहा हो। ये साहब उदाहरण देते हैं कि सारा भोजन पड़ा हुआ है सामने और वह जो है भूखा तड़प रहा है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्नुपासा। अन्न रहते हुए भूखे मर जाना, ऐसी स्थिति है। परमात्मा की गोद में बैठकर परमात्मा को अनुभव ना करके संसार माया विषय के पीछे परेशान है, व्याकुल है, तो यह दुखद स्थिति साहब वर्णन करते हैं इस संसार के प्राणी के लिए कि वह जो धोबी रूपी आत्मा जल में खड़ा है और जल को पीता नहीं, लेकिन आस करता है धोबिन का। वह धोबिन घर में है, कहाँ है, लेकिन वह आशा उसी की लगी हुई है। जो करीब में है उसको नहीं देखता। लोग तो देखते हैं ना, देवी देवता भैया भवानी के पीछे परेशान रहते हैं, लेकिन उसके भीतर परमात्मा है, उसको देखना नहीं चाहते हैं, उससे सुख नहीं लेना चाहते हैं। ये देवी देवताओं के पीछे परेशान हो रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा समझेंगे और आज का
वचन इतना ही है, आगे साहिब बंदगी साहिब साहिब